हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक चैप्टर हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज उसके जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की जो प्ले लिस्ट है वो आपकी आई बटन पे भी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। एक्सरसाइज वाइज सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जल्दी से। तो देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, रेशियो 17, रेशियो 25 एंड इस पैरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे ट्राइंगल का। तो ये हम लोग का एक ट्रायंगल है, ठीक। अब इसमें जो साइड्स दी हैं वो हम लोग को किस हिसाब से दी हैं, रेशियो के फॉर्म में। तो हम लोग साइड्स को क्या कर लेते हैं, हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं कि स्मॉल ए बराबर आपका 12x, ओके, स्मॉल बी इजकल टू 17x और स्मॉल सी इजकल टू 25x। ये क्या हो गई, तीनों साइड हो गई और ये रेशियो में थी, तो इसको हम लोग ने x के फॉर्म में रख लिया है। अब देखिए, यही ट्रायंगल है और इसकी साइड जो है वो आपकी मान लीजिए ये 12x है, और ये कितना 17x है, और ये कितना है 25x है, ओके। अब देखिए, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है क्वेश्चन में दिया है, और हम लोग को पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल का सम ऑफ द ऑल साइड। तो जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की ये आपकी क्या है, तीनों तरफ साइड्स हैं, तो इन साइड्स का जो सम होगा, इन साइड का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इजकल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर कितना दिया है क्वेश्चन में, वो गिवन है हम लोग का 540, और सम ऑफ ऑल साइड्स अगर करें तो हम लोग की साइड क्या क्या दी है आपकी, 12x प्लस 17x और प्लस का 25x। तीनों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 7 2 9 9 5 14 और 2 4 एक 54x। तो इधर कितना आएगा 540, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो x की वैल्यू कितनी होगी, 540 अपॉन 54, 54 वन ज़ा 54 और 54 वन ज़ा 54 और 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो जब x की वैल्यू 10 आई है तो हमें निकालना क्या है, साइड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग बात करें स्मॉल a इजकल टू, तो a बराबर कितना है 12x है, तो 12 का कितना होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 इंटू 10 डेट इज 120। b की बात करें, b का कितना है 17x, तो 17 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 170 सॉरी, और c इजकल टू कितना है 25x है, तो 25 के मल्टीप्लाई अगर 10 से करेंगे तो कितना आएगा 250। तो आपकी a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 170 और c की वैल्यू 250। अब इसका क्या निकालना था, एरिया निकालना था। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इजकल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए कितना है हम लोग का 120 है, तो पुट करते हैं, इसमें आएगा हम लोग का 120 प्लस बी कितना है 170 और सी कितना है 250 अपॉन का 2। इसको पुट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा 0, 7 5 12 12 2 14 और 540 अपॉन का 2 कितना आ जाएगा 270। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि पेरीमीटर हम लोग को कितना दिया है, पेरीमीटर हम लोग को गिवन है 540 और इसी का सेमी पेरीमीटर क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हाफ कर देंगे तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, दोनों तरीके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल इजकल टू
क्या होगा फॉर्मूला आपका, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। एस हम लोग का कितना है 270 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 270 माइनस ए कितना है हम लोग का 120 मल्टीप्लाई 270 माइनस एस की जगह बी कितना है 170 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 270 माइनस सी कितना है 250। इसको सॉल्व करेंगे, रूट में क्या आएगा आपका 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 जाएगा कितना बचेगा 150। 270 में से 170 जाएगा कितना बचेगा 100 और 270 में से 250 बचेगा 20। तो हम लोग का रूट का क्या आएगा 270। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इजीली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई 15 और इंटू 2 और यहाँ पे जीरो सारे अलग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो ये हमारे कितने हो गए 5 हो रहे हैं 0 1 2 3 4 5। तो ये हम लोग के 5 0 हो गए 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 27 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 3 और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो 3 इंटू 5 लिख देंगे और इंटू 2 और ये यहाँ पे कितने होंगे 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं सारे जीरोस बाहर निकाल देते हैं, मतलब ये वाले तो कितने हैं 2 2 4 हो जाएगा, तो आपके 2 जीरो बाहर निकल आएंगे। अंडर रूट में यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक ये 9 हो जाएगा एक ये 9 हो जाएगा, तो ये भी एक 9 बाहर निकल आया। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 को लिखेंगे 10 और एक जो जीरो यहाँ पे बचा था उसको भी लिखेंगे 10। अब ये रूट 10 है तो 10 भी बाहर आएगा, तो आपका हो जाएगा 9 इंटू 100 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया था तो हम लोग का क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है हम लोग को कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें उसका पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और उसकी जो ईच साइड है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ईच ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है। तो ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है और ये सी है। अब इसकी दोनों इक्वल साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। और इसकी जो थर्ड साइड है वो पता नहीं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसका पेरीमीटर दिया है तो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ ऑल द साइड, सम ऑफ ऑल द साइड, तीनों साइड का क्या होगा सम होगा। अब यहाँ पे पेरीमीटर कितना है क्वेश्चन में 30, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 और सम ऑफ ऑल साइड्स एक तो क्या दी है 12 दी है और दूसरी भी क्या हो जाएगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं सेम होती है, तो वहाँ पे सेम होगा 12 + 12 और BC जो है हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं x। तो यहाँ पे कितना है वो 30 = 24 + x और 24 कहाँ जाएगा उधर लेस में जाएगा, तो होगा 30 - 24 = x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हम लोग की तीन साइड है कौन कौन सी, एक 12 12 और 6। तो हम लोग लिख लेंगे स्मॉल a = 12, स्मॉल b = 12 और स्मॉल c = 6। सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो पेरीमीटर हम लोग को दिया है कितना 30, तो इसका जब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो लिखेंगे सेमी पेरीमीटर = 30/2 डेट इज कितना होगा 15 होगा। तो स्मॉल s = कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल = एरिया ऑफ ट्रायंगल = अंडर रूट s s - a s - b ब्रैकेट में s - c। s की जगह वैल्यू पुट करते हैं,
एस की वैल्यू कितनी है 15, तो एस की जगह 15 मल्टीप्लाई 15 ए की जगह 12 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई ए की जगह बी की जगह 12 पुट करेंगे और 15 माइनस सी कितना आया 6 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका होगा अंडर रूट 15 माइनस 12 जाएगा कितना बचेगा 3, 15 माइनस 12 जाएगा बचेगा 3 और 15 माइनस 6 जाएगा बचेगा 9। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इस 3 इंटू 3 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9। तो ये 2 9 है तो 2 9 बाहर आ जाएगा तो 9 रूट कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग का ये चैप्टर होता है फिनिश। हम लोग ने दोनों बचे हुए क्वेश्चन जो थे वो भी हम लोग ने लगा लिए। तो अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम वो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा इसमें बचा हुआ है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। अब वो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यू चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।